हेलो दोस्तों, ओम नमो कृष्ण अर्जुन। तो आज हम देखेंगे महाभारत के प्रथम खंड के आदि पर्व की कथा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आदि पर्व। एक समय की बात है जब उग्रश्रवा जी नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे थे। उस वक्त वहां रहने वाले तपस्वियों ने उन्हें कथा सुनाने की प्रार्थना की। उनकी प्रेम युक्त प्रार्थना को उग्रश्रवा जी ने मान लिया और महाभारत की कथा उन्हें सुनाने लगे। उग्रसेवा जी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ दूर दूर तक वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं था, प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय एक बहुत बड़ा अणु प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उस दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को हम ना भी माने, लेकिन इस बात को मानना ही होगा कि इस संसार में बिना अंड के नवजीवन होता ही नहीं। वो चाहे मनुष्य जन्म हो, प्राणी, पक्षी, सर्प, यदि और कोई, बिना अंड के जन्म होता ही नहीं। अब आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। उसी तरह उस अंड से प्रथम देहधारी प्रजापालक देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमश्रेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र यानी क्रोध, तम, दम, विकृत, अडीरा, प्रदम और अश्व प्रकट हुए। उसके बाद 21 प्रजापति, मरीच आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। उसके बाद विष्णु रूप स्वरूप विश्वदेव, आदित्य, वस एवं अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उसके बाद यक्ष, साध्य, पिशाच, ग्राहक और पितर एवं साधु शिरोमणि ब्रह्माशी गण प्रकट हुए। उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दिशाएं, दिन, रात्रि, ऋतु, मास, पक्ष, इसके अलावा जो लोकों में देखा गया, कहा गया व सुना गया, वो सब उसी से उत्पन्न हुआ है। उग्रसेवा जी कहते हैं, जो भी उस अंड से उत्पन्न हुआ है, एक दिन वो उसी में समा जाएगा। जैसे हर ऋतु में उनके चिन्ह प्रकट होते हैं, यानी हर ऋतु के अलग अलग फल और पुष्प होते हैं, और ऋतु समाप्त होने पर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में आम आते हैं, बारिश के दिनों में जामुन, सर्दियों के दिनों में बेर, जाम और दिवाली में सीताफल, और बाद में ऋतु अनुसार वो समाप्त होते हैं। ये काल चक्र है, प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसमें प्राणियों की उत्पत्ति और संहार होते हैं। ओम नमो कृष्ण अर्जुन। आशा करता हूँ कि आदि पर्व की ये कथा आपको पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि आने वाली कथाएं आपकी मिस ना हो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमो कृष्ण अर्जुन।